गोवर्धन के दिन मंदिरों में मिलने वाला जो अन्नकूट का प्रसाद है वो सभी को बहुत पसंद है, क्योंकि वो होता ही बहुत इतना टेस्टी है और प्रसाद तो वैसे ही बहुत टेस्टी होता है। तो क्यों ना आज हम घर पे बनाएं। तो आज जो मैंने अन्नकूट का प्रसाद है वो घर पर ही बनाया। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैंने कुछ स्प्राउट्स है जो मैंने शाम को बनाए थे, लेकिन मैंने उन्हें अर्ली मॉर्निंग ही भिगो दिया था। तो ये मैंने चोला लिया है 250 ग्राम, ये मूंग है, सभी मैंने जो भी है 250 ग्राम लिया है। मूंग, छोला, बाजरा, मोट, ये सभी मैंने 250 ग्राम लेके इनको अर्ली मॉर्निंग भिगो दिया था। अब पहले हम छोला बनाएंगे, तो इन्हें मैंने कुकर में सीटी लगाने के लिए रख दिया है। पानी डालकर इसमें नमक डाल दिया है। अब इसे 1-2 सीटी में हम इसे कुक कर लेंगे। अब इसे मैंने गैस पर रख दिया है। अब दूसरे कुकर में हम बाजरा डालेंगे, ताकि हमारा जो ये अन्नकूट का प्रसाद है वो जल्दी से बन जाए। तो दोनों कुकर में मैंने सभी चीज़ें बना ली है। बाजरे को भी मैंने दूसरे कुकर में कुक होने के लिए रख दिया है। इतनी देर में जो हमने चोला चढ़ाया था वो चोला हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पक गया है, कुक हो गया है। इसे हम ढक कर रख देंगे। अब इसी कुकर में हम साफ़ करके मूंग चढ़ा देंगे। तो मूंग को भी हम अच्छे से कुक होने के लिए रख देंगे। इसमें पानी डालकर, नमक डालकर इसे हम दूसरी गैस पर चढ़ा देंगे। अभी मेरी दोनों गैस रुकी हुई है, तो इतनी देर में मैंने पूड़ी का आटा लगा लिया था। तो अब जितनी देर में मैंने पूड़ी का आटा लगाया उतनी देर में हमारा बाजरा हो गया है। बाजरे को थोड़ा कुक होने में टाइम लगा, 2-3 बार इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से कुक करना पड़ा। तो अब फाइनली मेरा बाजरा बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। इसे मैंने एक बर्तन में निकाल कर ढक कर रख दिया है। अब बारी आती है चावल बनाने की। तो चावल को मैंने 2-3 बार अच्छे पानी से वॉश कर लिया है और उसी पानी के साथ नमक डालकर इसे कुक होने के लिए गैस पर रख दिया है। अब इतनी ही देर में हमारे मूंग बनकर तैयार हो गए हैं। तो मूंग को भी हमने अच्छे से कुक कर लिया है। अन्नकूट का प्रसाद बनाने में मुझे कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग गए थे। तो मूंग अब बनकर हमारे जो है तैयार हो गए हैं और एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। और इसे भी एक बर्तन में निकाल कर साइड में रख देते हैं। अन्नकूट का प्रसाद बनाना बहुत ही आसान है, टाइम तो लगता है लेकिन बहुत टेस्टी भी बनता है। अब हम बनाते हैं मोठ। तो मोठ को भी हम कुकर में अच्छे से कुक होने के लिए रख देंगे। तो इसमें भी हमें वही प्रोसेस करना है। पानी डालकर टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालकर इसे हम कुक होने के लिए गैस पर रख देते हैं। अब इतनी देर में हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं। तो चावल भी बनकर हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। इसे भी एक बर्तन में निकाल कर हम साइड में रख इतनी देर में हमारे मोठ भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो मोठ को भी हमने अच्छे से पका लिया है और अच्छे से कुक कर लिया है। तो इसे भी एक बर्तन में निकाल कर हम साइड में रख देते हैं। अब बारी आती है कढ़ी बनाने की। तो अन्नकूट के प्रसाद में अगर कढ़ी ना बने तो अन्नकूट के प्रसाद का स्वाद कैसे आएगा। तो कढ़ी बनाने का सबका प्रोसेस अलग अलग होता है। तो मैंने कढ़ी बना ली है और इसमें लास्ट में नमक डालकर इसे अच्छे से कुक कर लिया है। अब अन्नकूट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है वो है गड्ढे की सब्ज़ी। तो गड्ढे की सब्ज़ी के लिए मैंने सारी सब्जियां ले ली है। तो इसमें मैंने गोभी को मोटी मोटी काट लिया है, मूली और आलू को भी मैंने काट लिए हैं। और सारी सब्जियों को, जो घर में आपके पास सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां आप गड्ढे की सब्ज़ी में डाल सकते हैं। ये बालूर लिया है। और बैंगन को हम लास्ट में जब सब्ज़ी छौंक लेंगे उसके बाद में काट के डालेंगे। तो सब्जियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इन्हें कुकर में डालकर इसे अच्छे से कुक होने के लिए रख दिया है। सारे मसाले हम इसमें ऐड कर दिए हैं। अब बारी आती है बैंगन डालने की। तो बैंगन को भी हमने लास्ट में काट कर इसे डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसे पानी डाल देंगे और कुकर को बंद कर देंगे। अन्नकूट का जो प्रसाद है वो सिर्फ साल में एक बार ही बनता है और वो भी गोवर्धन के दिन ही बनता है। तो आप कौन कौन से मंदिर में जाके अन्नकूट के प्रसाद का आनंद लेते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहाँ का प्रसाद आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये गड्ढे की सब्ज़ी हमारी बनकर एकदम तैयार हो गई है और सभी अन्नकूट को के जो प्रसाद है वो हम सर्व कर लेते हैं। तो ये मैंने मूंग, मोठ और चावल और ये सब डाल दिया है, छोला डाल दिया है, कढ़ी डाल दी है। कढ़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी है और गड्ढे की जो सब्जी मिक्स वेज है वो हमने इसमें डाल दिया है। तो हमारा जो अन्नकूट का प्रसाद है एकदम बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रसाद कैसा लगा।